Entrepreneurs, please approach the board door for your initial pitch. भारत की जो 70 से 80% आबादी है वो गांव में रहती है और गांव में जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में जो भी उगाते हैं और वो लगभग उसका काफ़ी सा वेस्ट हो जाता है और वेस्ट होने के कारण और जो हमारे जंगलों जो वाइल्ड एरिया है वहाँ पे जो फ्रूट होते हैं वो उनको किसी को पता ही नहीं है, वो भी सारा वेस्ट में ही जाता है। तो हम क्यों ना उनको प्रोसेस करके मार्केट में निकालें और हमने एक ऐसी मशीन भी बनाई है जो सिर्फ एक ही मशीन 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बना देती है और मैंने आज तक पूरे दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं देखी जो एक ही मशीन 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बना दे। तो उससे हम वो सभी प्रोडक्ट जो है मार्केट में निकाल सकते हैं प्रोसेस करके, प्रिजर्व करके और काफ़ी लोगों को इसमें रोजगार आ रहा है। Agriculture is the base of India. Absolutely. We should see. So let's unlock the vault. Congratulations, you have successfully unlocked the vault. Step inside for a detailed presentation while we get your products placed. ये कहानी है निर्धन से धनवान बनने वाले एक प्रतिभाशाली उद्यमी की। दिल खुश करने वाली ये कहानी एक स्वदेशी बहुधंधी खाद्य प्रसंस्करण मशीन की है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के जीवन को एक नया मोड़ दिया। और ये कहानी है कुछ नया कर दिखाने की भावना की जिसने देश के वंचितों के भाग्य को बदल दिया। मेरा नाम धर्मवीर, मेरा गांव दामला, जिला यमुना, हरियाणा से हूँ और मैं 6ठी कक्षा में जब था तो मैंने स्कूल में पढ़ते पढ़ते एक स्कूल से बाहर जा कर के लुक करके जाता था मैं और मैंने एक सबसे पहले पॉल्यूशन फ्री चूल्हा बनाया था और जिसमें धुआं नहीं उठता था और इसी वजह से मैं 6ठी में फेल हो गया। फिर मैं 2 बार 6ठी में फेल होया और एक बार 9th में भी फेल होया और 2 बार मैं मैट्रिक में फेल होया और उसके बाद में इसी साथ साथ मैंने स्कूलों के एग्जीबिशन में भी काफ़ी हिस्सा लिया और जिसमें मैंने कुछ ऐसे यंत्र बनाए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया क्यों ना मैं एक ऐसी मशीन बनाऊं जिसमें मेरे फल फ्रूट भी प्रोसेस हो जाएं और जिसमें मेरी जड़ी बूटियाँ भी प्रोसेस हो जाएं और उसी में मैं जो है ना फूलों की खुशबू भी निकाल लूँ और उसी में मैं जो है ना ऐसे तेल बना दूँ जो चाहे वो जासमीन ऑयल है चाहे वो लोटस ऑयल है। ये मशीन आम का बीज नहीं तोड़ती, अमरूद का बीज नहीं तोड़ती, जामुन का बीज नहीं तोड़ती और इसी मशीन के ऊपर मेरे को यहाँ राष्ट्रपति भवन में मेरे को फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिला। 5 लाख रुपए का पुरस्कार इस मशीन में मेरे को मिला। इस मशीन से एलोवेरा का स्किन जेल भी हम बनाते हैं, इससे शैम्पू भी बनता है, इससे जैम भी बनाते हैं, इससे कोई भी एलोवेरा जूस, आंवला जूस, करेला जूस, एनी वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, इसमें एसेंशियल ऑयल के ऊपर हम काम कर सकते हैं जो एरोमेटिक ऑयल है। डेस्टिलेशन इसमें कर सकते हैं, इसमें डेस्टिलेशन भी है, सिंगल फेज बिजली में काम करती है। हाँ, एक ही मशीन पे। एक मशीन का क्या प्राइस पे आप बेच रहे हैं? मशीन सर 1,50,000 रुपए की भी है, 1,80,000 की है, छोटी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है। तो मशीन में आपका इसमें मुनाफा है? मशीन जब आप बनाते हैं और बेचते हैं उसमें मुनाफा तो होगा बिजनेस के लिए? जी जी। तो फिर आप जब मुनाफा है तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फिर आगे बढ़ा रहे हैं काम को। हम सोच तो रहे हैं बहुत आगे की। अभी हम महीने में बना रहे हैं 50 मशीनें। ठीक है जी। साल में 50 मशीन बना रहे हैं, तो आप हफ्ते में 50 बनाना चाहते हैं? जी। पहले तो एक बात बोलूँगा आपको, देख के अवतार मूवी थी एक जिसके अंदर राजेश खन्ना थे, उन्होंने भी एक मशीन बनाई थी और बहुत बड़े मालिक आदमी बन गए थे। आपको देख के उनकी याद आ गई। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी स्टोरी क्या रही है। आपने बताया आप 6ठी में फेल हुए, 9वीं में फेल हुए, मैट्रिक में 2 बार फेल हुए, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने ये मशीन बना दी? आपको कोई दिक्कत आपने कभी फेस करी थी जिसके कारण आपने मशीन बनाई? आपकी स्टोरी क्या है, मैं जानना चाहता हूँ एक बार। देखिए, मशीन का जो मेरा विचार बना, तो मैं दिल्ली आया, दिल्ली में यहाँ रिक्शा चलाई मैंने, वो मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं बिना पैसे के दिल्ली आ गया था रोजगार की तलाश में। जब यहाँ रिक्शा चलाते हुए मैंने यहाँ की मार्केटें देखी, एकदम मैं गाँव का रहने वाला, वो अमरूद मेरे गाँव में मेरा बाग अमरूद का, और यहाँ अमरूद का जैम बिक रहा है। यहाँ मैं प्रोडक्ट देखता हूँ वो पेरू से आया, कोई हॉलैंड से आया है, जैसे प्रोडक्ट आ रहे हैं। अरे मैं किसान हूँ, मैं तो इसको बना सकता हूँ, जब मैं उगा सकता हूँ तो मैं बना भी सकता हूँ।
किसान आपसे मशीन खरीदते हैं? हाँ खरीदते हैं जी। और फिर वो अपने विलेज में बनाते हैं सामान और बेचते हैं? हाँ। वो जो खेती कर रहे हैं हाँ जी। वो अपने खेत से कटिंग करके लेके आएंगे। हाँ जी। और इसमें सीधे डालेंगे, वॉश करके उसको प्रोसेसिंग करेंगे और उसके बाद में उस पर अपनी लेबलिंग करेंगे और उसको मार्केटिंग के लिए भेजेंगे। उनको सीधे कच्चा माल ना बेच करके प्रोडक्ट को मार्केट में भेज रहे हैं। ये जो लेते हैं वो सब किसान लेते हैं या नहीं, इसको किसान ही नहीं लेते, इसको फार्मेसियां भी लेती हैं, फूड इंडस्ट्री भी लेती है। किसी को अगर इंटरेस्ट हो, कॉमन मैन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो भी लेते हैं। पहले तो धर्मवीर जी, आप जो काम कर रहे हैं ना, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि इंडिया में, भारत में जो किसान हैं जो काम करते हैं ज़्यादातर, तो वही हमारे भारत को आगे बढ़ाते हैं। एंड आई थिंक आप जो आपके दर्शन बहुत बड़े हैं कि आप प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, वो बेचना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी लगी आइडिया आपकी। किसानों का और देश का विचित्र बदल जाएगा। मैडम जी, मैं रियली बोल रहा हूँ, जिस दिन किसान मोहर मारनी सीख गया अपने प्रोडक्ट पे और सीधे फार्म फ्रेश ताजा खेत से टूट करके ताजा प्रोसेस होकर के हम शहर वालों के पास जाएगा और एकदम प्योर ऑर्गेनिक जाएगा, वो किसान ही बेच सकता है। एकदम सही। और पोर्टेबल है। और आज किसान को पूरी सब पैसा भी नहीं मिलता, सुसाइड कर रहे हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। और मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को रोजगार आए और उनके ये जो जंगलों की जड़ी बूटियां जिनको बोलते हैं, जिनके ऊपर आयुर्वेद चल रहा है पूरा, ये इनके खेतों में खड़ी हैं, ये जंगलों में खड़ी हैं। आज देख लो हालात आप। तो धर्मवीर साहब आप हमें ऑफर बता दीजिए। ऑफर बताइए क्या चाहते हैं हमसे, ताकि हम भी बस आपको ऑफर बता सकें। आप मेरे पार्टनर बनना चाहते हैं बिजनेस? बिल्कुल बनना। वेरी गुड, ये आपका फ्यूचर है, आप इसमें तुरंत लॉन्च कीजिए। ये पूरे देश का फ्यूचर है। मेरा भी फ्यूचर है, देश का भी फ्यूचर है। इससे देश की जीडीपी बढ़ने वाली है। ठीक है सर, तुरंत। आपको क्या चाहिए बताइए? आपको कितने पैसे की फिगर्स में बताइए। मिनिमम कम से कम एक ट्रायल लेके देख लीजिए, भले ही 50 लाख दीजिए, भले ही करोड़ दीजिए, एक ट्रायल ले लीजिए, 1 साल का रिजल्ट देखिए। तो आप 1 करोड़ के साथ क्या करेंगे? 1 करोड़ के साथ में क्या करेंगे? मशीनें बननी शुरू होंगी। हाँ जी। मशीनें नॉर्थ ईस्ट में जानी शुरू होंगी। आप वर्किंग कैपिटल चाहिए उनको। आप मशीन बेचते कैसे हैं? मैं कैसे बेचता हूँ? हाँ जी। मैं एग्जीबिशन लगाता हूँ, और मैं ये शो कर रहा हूँ, ये भी मेरा मशीन बेचने का बहुत बड़ा माध्यम है। हाँ जी। और इसके साथ में जो इंटरनेशनल बिजनेस मेला लगता है दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, मैं इनमें जाता हूँ। इसमें डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ज्ञान सृष्टि, इस तरह से और भी बहुत सी एनजीओ हैं गवर्नमेंट की जो हमारी सपोर्ट करती हैं। एक काम करते हैं धर्मवीर जी, एक हमारे इन हाउस बिजनेस एक्सपर्ट हैं जी, मैं चाहता हूँ एक बार आप या तो उनसे मिल लीजिए 2 मिनट और फिर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं अपनी डील का। हाँ, मेरे को एक एक्सपर्ट इसका जो है ना थोड़ा बुक कर लीजिए, वो कर लेते हैं फिर। ठीक है, ठीक है जी, क्योंकि मैं हम थोड़ा इसमें वही हो रहे हैं, करें तो करें क्या। बिल्कुल जी। Entrepreneurs, please proceed to the consultation room. यहाँ तो आप चाहते हैं कि 1 करोड़ ही मिले तो उन्हें कहिए बस मुझे तो 1 ही करोड़ चाहिए, लेकिन इसका एक और तरीका है। आप बोलिए एक काम कीजिए, आप मेरे बिजनेस में हिस्सेदार बनिए ही मत, आप मेरी मशीन्स बिकवाइए, मेरी मशीन्स बिकवाइए, मुझे कुछ डिपॉजिट दे दीजिए उस बिकवाने का, ताकि समझो 10 लाख या कोई ऐसा छोटा अमाउंट, मशीन्स बिकवाइए और जो बिकवाए उस पर हिस्सा लीजिए। वेरी गुड यार, ये बात ठीक है। मेरे तो दिमाग में एक बात आई जी, जो हमारे एक्सपर्ट जी ने कहा है ना, पैसे तो आप रहने दो, पैसे 1 करोड़ रुपया भी रहने दो, आपका पैसा भी कहीं और काम आ जाएगा। आप थोड़े पैसे में हमारे साथ जुड़ो, आप हमारे को भले ही 10 लाख रुपए दे दो, आप हमारी मशीन को बकवाओ, इसको बेचो, आप मार्केटिंग करो इसकी, और इस पर जो मार्जिन हम तय करेंगे आपके साथ में, वो मार्जिन अपना लेते रहो। कैसा रहेगा? ये बहुत बढ़िया मॉडल है। I think it's a good idea. I think it will help them a lot. Yeah. आपको क्या विचार है मैडम जी? नहीं यार, मुझे लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं अच्छी आइडिया है आपके लिए। आपको जो हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, वो बेचने में है। धर्मवीर साहब, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, जैसे आपने बोला कि 10 लाख रुपए, मैं 10 लाख ये गारंटी के तौर पे हो गया। हाँ, गारंटी 10 लाख रुपए मैं आपको दे देता हूँ अभी, और सारा मशीन मैं बेचता हूँ। हाँ, जो भी मशीन मैं बेचता हूँ उस पर मुझे 20% एज रॉयल्टी दे दीजिए आप।
20 तो 20 ज्यादा हो जाएगा? 20 ज्यादा है, देख लो, आप ही देख लो जी। अब देखिए ये मशीन जो है हम पूरी दुनिया में बेचने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया या इंडिया के किसी स्टेट में हम बेच रहे हैं, ये पूरा दुनिया का हमारा विजन है कि हम पूरी दुनिया में बेचेंगे इस मशीन। पेटेंट आप ही का ही है, कंपनी आप ही की है, सब कुछ आपके आपसे नाम कोई है। छेड़छाड़ आपको कुछ उससे कुछ छेड़छाड़ नहीं है, सीधे बेचने की कमीशन है। बेचते हैं तो कमीशन मिलेगा, नहीं बेचते नहीं मिलेगा। डन करें? तो क्या 10 लाख रुपए मैं आपको देता हूँ और देंगे? 20% बेचने का मेरा। मैं इनके साथ ज्वाइन करूंगा क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ इसी में ही है, मैं भी खुद भी फार्मर ही हूँ एक तरह से, वहीं से आए हम, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा फार्म से रिलेशन है, तो बेचने के लिए मैं भी इनकी हेल्प करूंगा। हम दोनों मिलकर करेंगे। बहुत बढ़िया, हम दोनों मिलकर करेंगे फिर। बहुत अच्छी बात, आप भी मिल जाओ मैडम जी और आप भी मिल जाओ। रात दिन काम करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट बना के देंगे। चलिए पहले हम दोनों एक बार आपसे हाथ मिला लें आगे। चलिए जी, वेरी गुड। आज बहुत अच्छा लगा कि ये किसान के प्रोडक्ट बनाया हुआ अब पूरे देश में काम करेगा और इससे देश का विचित्र बदलेगा। किसानों का भी जो है ना काफ़ी आमदन में काफ़ी इजाफा होगा। You know what? Because he reached Aadhaar, the biggest thing in India is distribution. He reached the last mile. Welcome to The Vault, a one-of-its-kind platform for promising Indian entrepreneurs to impress high-profile investors and walk away with money for their startups. In the process, they also get chances to receive invaluable advice from The Vault's in-house business experts and win coveted mentorship programs as well. That is, if they don't get eliminated in the initial pitch itself.